धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। ये जो सारा युद्ध अर्जुन के अंदर चल रहा है, ये किसके बीच चल रहा है? सही, अच्छाई और बुराई के बीच। अच्छाई का प्रतीक यहाँ कौन है? पांडव, और बुराई कौरव। और ये अच्छाई और बुराई दोनों ही हमारे मस्तिष्क में है। द एंटायर कुरुक्षेत्र, द एंटायर बैटलफील्ड इज इन द ब्रेन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। उस युद्ध को कैसे जीतना है, किस तरह तुम्हें उस लेवल तक पहुंचना है। बिलो 45 हो तो सक्सेसफुल ऑल्सो एंड जॉयफुल ऑल्सो, अबव 45 हो तो सक्सेस को छोड़ो, अब एक्सप्लोर दैट डायमेंशन, उस सतह पर पहुंचो जहां भीतर हर क्षण, हर परिस्थिति, हर अनुकूलता, हर प्रतिकूलता में केवल प्रसन्नता है, पवित्रता है, शांति है। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं। गुणत्रय विभाग योग, 3 गुणों की बात तो तुम्हें पता ही है। कौन कौन से 3 गुण हैं? द एंटायर विजिबल एंड नॉन विजिबल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ ओनली 3 थिंग्स, सत्व, रजस, तमस। सत्व क्या है, रजस क्या है, तमस क्या है, आज हम देखेंगे, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा अध्याय खाली सत्व, रजस, तमस की बात करेगा। आप लोगों को एक प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग है इन 3 वर्ड्स के लिए, लेकिन अब इसकी डिटेल्स इस अध्याय के अंदर शुरू होगी। और सत्व, रजस, तमस के होने के बावजूद भी हम कैसे इन तीनों से पार जाके त्रिगुणातीत ईश्वर अपने भीतर जो कॉन्शियसनेस है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो बात इस अध्याय में है। हर अध्याय से भगवान कृष्ण यही तो कह रहे हैं। पिछले अध्याय में क्षेत्रज्ञ योग था, उसने भी कहा दोनों के बीच भेद कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा। इस अध्याय में 3 गुणों से पार कैसे जाना है उसकी बात बताएंगे तो भी पता चल जाएगा। मेरे देखते ये पूरा कंप्लीट अध्याय है, एक एक अध्याय अपने में कंप्लीट है। यदि तुम उसको अंदर अप्लाई करना शुरू कर दो, यू कैन रीच टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर एक्सपीरियंस। भगवान कृष्ण इस अध्याय के माध्यम से सत्व, रजस और तमस, इन 3 की विख्याति करेंगे, इन 3 को एक्सपैंड करेंगे, और कैसे इन 3 के पार जाके, क्योंकि 3 के पार कौन है? गॉड, ईश्वर, दैट इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, इनफाइनाइट कॉस्मिक इंटेलिजेंस, वही इसका सोर्स है। यानी इन 3 गुणों से भी उस तक जाया जा सकता है। उसमें से 3 गुण आए हैं, तो इन 3 गुणों के माध्यम से हम इसको ट्रांसीड करके, इसके पार जाके, इसके आगे निकलकर हम ईश्वर की अनुभूति कैसे कर सकते हैं, ये पूरा इस अध्याय का विषय रहेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। डे टू डे क्या, मिनट टू मिनट इंट्रोस्पेक्ट करने का विषय है ये। अब ये डे टू डे वाली ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग गई, मिनट टू मिनट आप सोच सकते हो राइट नाउ मैं सत्व में हूँ, रजस में हूँ या तमस में हूँ। अगर तमस में हूँ तो रजस में आना है, रजस में हूँ तो सत्व में आना है। वी विल सी हाउ वी विल टेक अपॉन दिस जर्नी। आरंभ करें अध्याय 14। वन मोर वे ऑफ गोइंग बियॉन्ड आवर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस एंड एक्सपीरियंस, अंदर अनुभव करने के लिए कि हमारे भीतर वह आनंदमयी चेतना क्या है, क्योंकि इसी आनंद को हर कोई बाहर खोज रहा है, हाँ कि ना। चाहे बिलो 45 वाला ढूंढ रहा है, चाहे अबव 45, एवरीवन इज लुकिंग फॉर आनंद, खुशी, सुख, हाँ कि नहीं। लेकिन उस सुख को ढूंढने का राइट इक्वेशन कौन सा है, राइट वे कौन सा है, वो वापस एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस 14वें अध्याय में कहेंगे। शुरू करो 14वां अध्याय स्टार्टिंग से। अतः श्री परमात्मा ने नमः। फर्स्ट एंड सेकंड 2 श्लोक्स टुगेदर। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 14 अध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं
यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतः गताः। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। शाबाश। कृष्ण भी वादा कर रहे हैं। ही इज प्रॉमिसिंग अर्जुन। सेकंड श्लोक के अंदर, यदि तुमने इस ज्ञान का आश्रय लिया तो वो सृष्टि के आदि में दोबारा जब बिग बैंग होगा शुरू, जब वापस यह सृष्टि का निर्माण होगा, उसमें वापस पैदा नहीं होंगे और सृष्टि का जो अंत काल होगा, प्रलय काल, उस काल के अंदर बिल्कुल व्याकुल नहीं होंगे, बिकॉज दे विल बी रिजाइडिंग इन देयर एटर्नल कॉन्शियस ब्लिस। वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप के अंदर खो चुके होंगे तब तक। कौन? जो इस ज्ञान का आश्रय लेगा। कृष्ण इज ऑल्सो प्रॉमिसिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं 2.5 सालों से भगवद गीता सुनने के बाद तुम्हें भी ये प्रॉमिस चाहिए कि बेन प्रभु पक्का क्या है कि ये सब हम सुनेंगे तो हम पहुंचेंगे। मैं तुम्हें ऐसा कोई वादा तो नहीं करती कि पक्का है तुम पहुंचोगे किसी दिन, सम ड्यू डेट, लेकिन मैं तुम्हें इतना ज़रूर कहती हूँ कि तुम अभी ही पहुँचे हुए हो, ये अनुभव कर लोगे, अनुभव करोगे तुम अभी उस जॉय का अनुभव, अभी उस आनंद का अनुभव, अभी उस खुशी का अनुभव, अभी उस तृप्ति का अनुभव यहीं बैठकर कर सकते हो। और वही कृष्ण कह रहे हैं, जो इस ज्ञान का आश्रय लेगा। कौन से? इसी चैप्टर के ज्ञान का, एंटायर भगवद गीता। तुम पहला अध्याय समझ गए होते ना, भगवद गीता खत्म करनी थी, लेकिन हमारे को शौक था इसलिए हमने लंबा चलाया। अगर दूसरा अध्याय एक्चुअली ज्ञान योग है, सांख्य सम्यक व्याख्या जहाँ करी, वो एक्चुअली ज्ञान योग है। यदि तुम्हें सेकंड अध्याय में बात समझ में आ जाती, सांख्य योग में एनफ था, लेकिन फिर कृष्ण ने देखा अर्जुन अभी इसके लायक नहीं है कि सीधी ज्ञान की बातें उसे करूं और वो ज्ञान की बातों से अपना आत्मज्ञान का अनुभव कर ले। कृष्ण ने देखा सेकंड अध्याय में स्थित प्रज्ञा के लक्षण तक की सारी बातें हो गई थी, कैसे कछुआ बाहर ऐसे फैलाता है, कैसे भीतर जाता है, नथिंग वॉज लेफ्ट आउट। इसलिए काफी लोग सेकंड अध्याय का ही बार बार पाठ करते हैं, क्योंकि सेकंड अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को सब कह डाला था, लेकिन अर्जुन की पात्रता नहीं थी। और उस पात्रता को बनाने के लिए कृष्ण भगवान ने क्या किया, 3rd, 4th, 5th एंड 6th अध्याय में उसे कर्म योगी बनाया। हाँ कि नहीं? कर्म योगी के 4 मूलभूत सिद्धांत याद है कि नहीं? राग द्वेष रहित कर्म, निष्काम कर्म, कर्तापने के अहंकार के बिना कर्म और समष्टि के कल्याण के लिए कर्म। ये जब तुम्हारा जीवन का ढंग होगा, तब तुम्हारी बुद्धि इतनी एक्सपैंड होगी कि अब तुम ईश्वर के स्वरूप को समझ पाओगे। और उसके लिए उन्होंने दिया 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक पूरा भक्ति योग। 11th में तो विश्व रूप दर्शन भी हो गया और 12th में पूरा कंक्लूजन आ गया भक्ति योग का। अब वापस उन्होंने ज्ञान योग की बातें शुरू की। एक्चुअली उन्होंने इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में सेकंड अध्याय में ही कह दी है। मेक श्योर ये जो बातें अब ये इलैबोरेट कर करके कह रहे हैं, ये सारी बातें करना क्या है फाइनली तुम्हें, ये सब कुछ उन्होंने सांख्य योग के अंदर सेकंड अध्याय में कह दिया। लेकिन चूंकि अर्जुन नहीं समझ पाए, और अर्जुन छोड़ो कोई भी नहीं समझ पाता, रोज रोज भगवत गीता का दूसरा अध्याय पढ़ने वाले लोग भी सांख्य योग को समझ नहीं पाते, क्योंकि सांख्य योग को समझने के लिए पूरी प्रोसेस, पूरी जर्नी चाहिए। और जर्नी क्या है? पहले अपनी बुद्धि को तैयार करो, किसके माध्यम से? कर्म योग से। फिर उस विराट का स्वरूप समझो, फिर ये समझो उस विराट के ही अंश तुम हो। यही किया हमने फाइनली, उस विराट के ही हम अंश हैं। वी एज अ सोल इज जस्ट अ पार्टिकल ऑफ दैट इनफाइनाइट गॉड। हाँ कि नहीं? ये समझ में आया। अब इस इनफाइनाइट में से निकले इस पार्टिकल को, इस छोटे से सोल पार्टिकल को कैसे एक्सपीरियंस करना। अगेन द यात्रा ऑफ ज्ञान योग। तुम्हें पूरा क्रम समझ में आ रहा है? कोई तुमसे पूछे, क्योंकि लोग जो समझते हैं वो तो बोल देंगे, वैसे तो भगवान ने दूसरे अध्याय में सब कुछ कह दिया था, फिर क्यों भगवत गीता लंबी चलाई? कह देंगे क्योंकि सांख्य योग इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। लेकिन तब तुम्हें जवाब क्या देना है, तुम्हें पक्का पता चल रहा है ना? क्योंकि हम अर्जुन जैसे निकम्मे
हमें नहीं समझ में आया, इसलिए हमें पूरे 18 अध्याय की यात्रा में से गुजरना पड़ा। वापस भगवान 14वें अध्याय में अर्जुन को प्रॉमिस दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि जो इस ज्ञान का आश्रय लेगा, कौन से ज्ञान का, कौन से ज्ञान का, हर अध्याय में जो बोला जा रहा है, हर अध्याय छोड़ो, हर सत्संग में जो बोला जा रहा है, हर सत्संग में हम जो तुमसे कह रहे हैं, यदि तुम इस ज्ञान का आश्रय लेते हो तो क्या होगा, सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते, सेकंड श्लोक, और प्रलय काल में व्याकुल नहीं होते, क्योंकि व्याकुलता किसकी है, शरीर और मन की, और वो लोग शरीर और मन से पार जा चुके हैं। फर्स्ट श्लोक वापस आते हैं। ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूँगा। आहा, मुझे ये लाइन ना बड़ी अच्छी लगी। गुरु थकता नहीं है, फिर से कहूँगा। फिर से कहने का मतलब क्या हुआ, पहले बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन बेटा अर्जुन तू नहीं समझा ना, तो मैं फिर से कहूँगा। शाबाश। 3-4 बार पढ़ा मैंने, और मुझे पढ़ते ही ना चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई कि वाओ, दिस इज द पैशन। यहाँ पर अभी भी मैं बोलती रहूँगी, और कभी यदि मैं थक जाऊँ ना तो मुझे याद कराना, बेन प्रभु 14वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ लो। कृष्ण भगवान ने भी कहा है, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा। दोबारा, थको मत। यदि आप थकते हो तो वो कृष्ण वाला पैशन नहीं है, और यदि कृष्ण वाला पैशन किसी में है तो वो थकता नहीं है। बोथ वे इट इज ट्रू। मैं फिर से कहूँगा। ये फिर से कहना, ये पूरी भगवत गीता जो है, ये अर्जुन को समझाने के लिए है कि अर्जुन अपना निर्णय खुद ले। तुम्हें नहीं लगता पहले अध्याय में यदि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह देते, अर्जुन तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा, वो बेमन से युद्ध करता, और जो बेमन से युद्ध करता वो जीतता के हारता, और उसकी हार यानी अधर्म की जीत, धर्म पर अधर्म जीत गया। यहाँ पूरी भगवत गीता कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तेरा निर्णय तू अपने मन से ले, अपना विवेक खुद प्रकट करो। अभी पूरा मनुष्य जाति का रिप्रेजेंटेटिव अभी हमारे पास कौन है, अर्जुन। और पूरी मनुष्य जाति कैसी है, स्वयं निर्णय लेने से बचना चाहता है। और चूंकि वो स्वयं निर्णय लेने से बचना चाहता है, स्वयं निर्णय लेना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता, क्योंकि खुद निर्णय लूंगी मैं तो परिणाम की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। ये सारे सत्संग तुम में विवेक जागृत करने के लिए है। अर्जुन को अभी तक ये पक्का नहीं हुआ कि युद्ध करना मेरे लिए राइट है कि रॉन्ग है। कृष्ण कह देते तो कर भी लेता, लेकिन वो करा हुआ कृष्ण को धरा नहीं जाता। वो जो करा होता वो कृष्ण को धरा नहीं जा सकता, क्योंकि कृष्ण को वो धरना है जिसमें तुम सहमत हो। कृष्ण के पास वही धरा जा सकता है जो तुम्हारा अपना मौलिक विचार है। कृष्ण का विचार कृष्ण को धरूं, इसमें क्या धरा। लेकिन जब निर्णय तुम्हारा अपना होगा, जब 18वें अध्याय में अर्जुन भैया कहेंगे अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं, अब ये अर्जुन का निर्णय है। पूरी भगवत गीता तुम्हें इसलिए तैयार कर रहे हैं कि तुम्हारा विवेक तुम भीतर से जागृत करो। लेकिन मनुष्य जाति निर्णय लेने से डरती है, उसमें भी बड़े निर्णय लेने से तो बहुत डरती है। और इसलिए आज्ञा के चोले में एक नई तरह की गुलामी शुरू हो गई। सो कॉल्ड गुरुओं ने तुम्हें गुलाम बना दिया, क्योंकि तुम हर एक बात पूछ कर करना चाहते हो। गुरुओं ने अपनी गुलामी में तुम्हें दबोच लिया, सो कॉल्ड गुरु, क्योंकि वो तुम्हारा विवेक कभी जागृत करने का क्या मार्ग है वो बता ही नहीं पाए। शायद उन्हें पता ही नहीं, खाली तुम बस ऐसा करो, शास्त्र कहते इसलिए करो। अरे वह करने का भाव तुम्हारे भीतर से उठना चाहिए। शास्त्र कहते हैं इसलिए तुमने किया, इसमें कोई बड़ा काम नहीं किया। लेकिन जो शास्त्र कहते हैं वही तुम्हारे अंदर से भी होगा, इसलिए तुम कर रहे हो। ये सफलता का मार्ग है, और यही मार्ग भगवान कृष्ण भाई अर्जुन को समझा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं फिर से कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। मैं कौन से ज्ञान को तुझे कहूँगा कि उस ज्ञान को जो मुनिजन, मुनि कौन है, जिसके मन के अंदर सतत ये चिंतन मनन चल रहा है, जिसके मन में शाश्वत का, ईश्वर का चिंतन मनन चल रहा है, वही मुनि है।
हमें तो मुनि का कोई वेश से लेना देना नहीं कि सफ़ेद चोला पहना हो, कि पीला चोला पहना हो, कि गेरुआ चोला पहना हो, कि लाल चोला पहना हो, हमें कोई मतलब नहीं है। मुनि का संबंध मन से है। शब्द दिख रहा है, मुनि और मन दोनों एक जैसे शब्द हैं। मुनि का संबंध शब्द मन से है, जो मन के पार जा चुका है, जो मन के पार जाके ईश्वर को खोज रहा है, जिसके मन में चिंतन मनन शाश्वत का चल रहा है, उस शुद्ध तत्व का चल रहा है, वह मुनि इस संसार से मुक्त होकर, कौन से संसार से? एक संसार है जो बाहर है, एक संसार है जो तुम्हारे भीतर है, हाँ कि नहीं? बाहर और भीतर दोनों संसार से मुक्त होता है। बाहर के संसार का तो सेकंड श्लोक में उन्होंने कह भी दिया। बाहर और भीतर दोनों संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परम सिद्धि, परम शब्द याद है, यानी यूनिक, जिसकी जाति अलग हो, जिसकी जाति। सिद्ध तो हम बहुत कुछ करते हैं। तुमने सुरों को साधा होगा, किसी ने कीबोर्ड के सुरों को साधा होगा, किसी ने सेवा को साध लिया होगा। सेवा को साधना मतलब सेवा उसके लिए सहज हो गई, सहज। किसी ने ज्ञान को साधा होगा, कोई पीएचडी हो जाता है। किसी ने कोई ना कोई इन्वेंशंस को साधा होगा, खोज करी, उसको साध लिया। हर कोई अलग अलग वस्तु को साधता है, लेकिन यहाँ परम सिद्धि की बात कह रहे हैं। और परम सिद्धि यानी वह सिद्धि, वह साधना कि जिसे साधने के बाद और कुछ साधना बाकी ना रह जाए। ऐसी कोई साधना है, ऐसा कुछ जानना है जिसे जानने के बाद और कुछ जानना बाकी ना रह जाए, उस सिद्धि की बात कर रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु की कथा आती है। कहते हैं उदालक ऋषि का पुत्र श्वेत केतु 12 साल की उम्र में उसे उस समय के जो सबसे महान ऋषि थे उनके पास पढ़ने भेजा। और उस श्वेत केतु ने जाके कहा कि जितना कुछ आपको आता है मुझे सब समझा दो। श्वेत केतु ने ऋषिवर के पास जाके कहा जितना कुछ आपको मालूम है, जितना कुछ समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है, सब मेरे को समझा दो। आई वॉन्ट टू बी मास्टर ऑफ वेदास, ब्रह्म सूत्र, एवरीथिंग। ऋषि ने भी, गुरुवर ने भी अपनी यात्रा शुरू की और 12 साल के अंदर श्वेत केतु पारंगत हो गया, परफेक्ट। हर सूत्र मुख पाठ, हर बात का जवाब है, हर व्याख्याएं उसके पास है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। 12 साल के बाद लौट कर आया, पूरे नगर में धूमधाम मची थी कि श्वेत केतु वापस आ गए, कितना ज्ञान अर्जित करके आए हैं। और ज्ञान का बहुमान, जिस जगह से निकले हर कोई उसे तिलक लगाए, हर कोई उसे माला पहनाए, हर कोई उसे फूल दे। आगे आते आते घर पर यानी अपने राजमहल तक पहुंचा और देखा कि उसके पिता जो थे उदालक ऋषि, उस समय वो वहां पर उस फॉर्म में बैठे थे, तो वहां पर इस तरह से उदास होके बैठे हैं। श्वेत केतु आया और उसने बोला कि क्या बात है, आप प्रसन्न नहीं दिख रहे। उदालक ने कहा हाँ मैं प्रसन्न नहीं हूँ, कुछ कारण है मेरे अपने। बोला जहाँ पूरा जो राज्य है वो मेरे ज्ञान की धूम मचा रहा है, उसके लिए मुझे इतना धन्यवाद दे रहा है, वहाँ आप खुश नहीं हो, ऐसा क्यों? राजा ने पूछा, उदालक राजा बाद में ऋषि हुए, उदालक राजा ने पूछा उससे कि तुम बहुत कुछ समझ कर तो आए, सीख कर तो आए, वेद पुराण ब्रह्मसूत्र शास्त्र कंठ मुखपाठ कर लिए, लेकिन मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम वो सीख कर आए जिसे सीख कर कुछ सीखना बाकी नहीं रहता? श्वेत केतु पात्र जरूर होगा, इतनी पढ़ाई करी 12 साल, उसके बाद उसमें यह प्रश्न तो आया, ये क्या है जिसे सीखने के बाद, जिसे जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता? राजा ने कहा, उदालक राजा ने कहा तुम जाओ, वापस जाओ एक बार अपने ऋषि के पास, गुरु के पास, और अब जाकर उनसे कहो, क्योंकि पिछली बार तुमने क्या कहा था, जितना तुम्हें आता है वो मुझे सिखाओ। अब तुम कहो जो आप अनुभव करते हो वो मुझे सिखाओ। श्वेत केतु जागृत हो गया, अरे वह कुछ पाना है, वह परम सिद्धि है। ब्रह्म सूत्र पढ़े, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, उसको जानने के बाद अभी भी कुछ जानना बाकी रह जाता है। कहीं कौतूहल तुम्हारा खत्म होता है क्या? एक को जानो, फिर दूसरे को जानो, तीसरे को जानो, चौथे को जानो, ये जानने की तुम्हारी परंपरा कभी खंडित होती ही नहीं।
लेकिन कुछ ऐसा जानना है जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। और कहते हैं श्वेतकेतु वापस गया, 12 साल के अभ्यास करके आया था और उसी दिन उसी पैर वापस लौट गया, वापस अपने गुरुवर के पास गया और अब जाके विनय पूर्वक कहा, आपने मुझे वह नहीं बताया जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। गुरुवर ने कहा, तुम अब तक वह जानने आए थे जो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम उसे जानने नहीं आए थे जिसे मैं जानता हूँ। अब तुम्हारा प्रश्न राइट है, यू हैव अ राइट क्वेश्चन, नाउ आई विल गिव यू द राइट आंसर। गुरु से भी राइट क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। और जब उसने पूछा तो कहते हैं 400 गाय दी, उसके बाद तो कहानी लंबी लंबी है। और उसको श्वेतकेतु को कहा कि 400 गाय जब तक 1000 नहीं हो जाती तब तक वापस लौट कर मत आना। और उन 400 गायों को 1000 करने के अंदर श्वेतकेतु परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। जिसे जानने के बाद कुछ और जानने का विचार ही ना उठे, जिसको अनुभव करने के बाद कोई और अनुभव लेने के लिए न मन दौड़े न बुद्धि दौड़े, ऐसी परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। कौन? जो इस ज्ञान का आश्रय लेते हैं और इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में यानी दोबारा कभी उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं।